अरे सखी, क्या मेरी कहानी सुनोगी? हर साड़ी कुछ कहना चाहती है, उसकी अपनी कहानी है। आइए जरा ध्यान से सुने। नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम एक अलग श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। श्रृंखला का नाम है ड्रेपिंग टेल्स। जब से बड़ी हुई हूं, मुझे हर समय ऐसा लगता था कि साड़ियां शायद मुझे बुलाती है, मुझसे बातचीत करती हैं। और काफ़ी सालों तक ऐसा मुझे महसूस होता रहा। और मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो भी कई बार साड़ियों की बातें करते और हर एक की कोई ना कोई याद उसके साथ जुड़ी होती। तो मेरे मन में काफ़ी दिनों से ये विचार आ रहा था कि क्यों ना इस श्रृंखला पर काम किया जाए, क्योंकि जिनके पास जो भी साड़ियाँ हैं, हर साड़ी कोई कहानी कहती है। तो आज की जो श्रृंखला है, उसकी जो पहली कड़ी है, उसमें हम आमंत्रित कर रहे हैं संगीता सिंघल जी को। तो संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अनम्यूट कीजिए और बताएं हमारे दर्शकों को कि आपको इस श्रृंखला की पहली मेहमान बनकर कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ही गौरवान्वित सा महसूस हो रहा है कि आपने मुझे चुना सबसे पहले पहले। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है। और मैं ये बता भी दूं बहुत संगीता जी के बारे में। संगीता जी मेरी फ्रेंड भी है, जो हम कॉलेज में एक साथ पढ़े भी हुए हैं। और पीछे काफ़ी दिनों से हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम में थे, और मैं इनको लगातार देख रही थी कि ये भी साड़ियों की बहुत शौकीन है। तो संगीता जी, आज आपका यहाँ चुना जाना, ये साड़ियाँ जो है, ये इन्होंने आपको बुलाया है यहाँ जी पर। जी, बिल्कुल ये साड़ी की कड़ी बनी है जिसने हमें दोबारा से जोड़ा जोड़ा है। है, यस, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो संगीता जी, एक बात बताइए, जहाँ आज की लड़कियां थोड़ा सा साड़ियों से दूर भागना चाहती हैं और कहती है बड़ा क्लमजी सा हो जाता है, मुझसे संभलता नहीं है ना। और हम्म, वहीं पर मैं देख रही हूँ कि डॉली जैन जैसी इतना ज्यादा उनका क्रेज है सबको कि किस तरह से साड़ी पहनती है, कितना सुंदर तरीके से वो ड्रेपिंग के स्टाइल्स बता रही हैं। तो आप साड़ियों से इतना जुड़ी हुई हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हर समय साड़ी पहनना कैसा रहा। आप बताइए, आपकी जीवनचर्या जो है, दिनचर्या जो है, उसमें साड़ियों का कितना रोल है? मतलब सारा दिन आप साड़ियाँ पहनती हैं? तो बचपन से ही, जैसे जब हम छोटे थे तो मम्मी की साड़ियाँ या किसी अड़ोसी पड़ोसी की चुन्नी लेके, किसी दीदी की चुन्नी लेके बहुत शौक था कि साड़ियाँ पहननी है। फिर बड़े हुए तो जैसे था उस टाइम पे कि साड़ियाँ ही पहननी होती थी। तो एक दो दिन थोड़ी दिक्कत आई, बट फिर इतना ढल गए साड़ी में कि साड़ी पहन के कुछ भी काम करवा लो। मतलब 24 घंटे साड़ी ही पहननी होती थी। बच्चे भी पाले, घर का काम है, खाना बनाना, कपड़े धोना, जो भी मतलब जो भी दिन भर के काम होते थे सब साड़ी में ही होते थे। और बहुत सही लगता था, बल्कि चुन्नी संभालना एक बड़ी दिक्कत वाला काम लगता था। साड़ी तो ऐसे मिनटों में पहनी और उसके बाद दिन भर के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म। कोई आए जाए कुछ हो, साड़ी पहन के ही सोना, साड़ी पहन के ही उठना, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। और अभी भी वही है। अब खैर पूरे दिन नहीं, कभी कभी नहीं भी पहनती हूँ, लेकिन हाँ, साड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाए ना बांधने की, तो फिर दूसरा कोई परिधान जचता ही नहीं है। और साड़ी की जो ग्रेस होती है, साड़ी परमानेंट होती है, मतलब पेरिनियल है। साड़ी पुरानी नहीं होती, छोटी नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है। ब्लाउज जरूर हो जाते ब्लाउज तो ठीक है, हो जाते हैं, बट साड़ी कभी साथ नहीं सच छोड़ती बात है, है। सच बात ये है। और जब जब मैं कई बार मार्केट खरीदने जाऊंगी कि आज सूट खरीदूंगी, है ना, लेकिन फिर वही हाल जो आप कह रही हैं कि साड़ियाँ देखती हूँ, फिर मुझे लगता है सूट में जो इतना पैसा लग रहा है और इसकी हाँ, ड्यूरेबिलिटी जो है ना,
है बिल नहीं बहुत इतनी, कम है। और मैं हाँ, साड़ियाँ मेरी इतने साल पुरानी है लेकिन आज भी वही चमक है, वही सुंदरता है और फिर वही बिल्कुल। कहानी है उसकी। हाँ, कहानी सही कह रहे हो आप कि हर कोई भी साड़ी चाहे कितनी भी पुरानी है, उसको डिस्कार्ड करने का मन नहीं करता, क्योंकि हर साड़ी के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। ये मेरी नानी ने दी थी, ये हाँ, तब ली थी, इसके साथ ऐसा हुआ था। यस। तो साड़ियाँ तो मुझे लगता है हमेशा ही साथ निभाएंगी। ये सूट वूट तो थोड़े बहुत दिन के होते हैं, बिल्कुल सही बात है, रंग छूट जाता है, ड्राई क्लीन भी ले दो, लेकिन साड़ियों को ज़रूरत ही नहीं है इन सब पुराने चीज़ों हो की जाते हैं, ना। ऐसा लगता है हाँ, बोर हो गए। हाँ, साड़ियाँ तो हमेशा रहती है। हाँ, बिल्कुल। संगीता जी एक बात बताइए, आज आपके पास क्या-क्या साड़ियाँ हैं? जो बैठी है आपके ना पास पड़ी हुई है साथ में? मुझे आपने दिखाई मुझे दे रहा बहुत दुविधा में डाला कि है। आई नो। साड़ी अब पहननी तो एक ही है, अब कौन सी पहनूं, ये एक बहुत ही कश्मकश वाला था। अब साड़ियां बेचारी ऐसे गुस्सा हो रही थी, आ, अच्छा मेरी बारी नहीं आएगी, अच्छा ऐसे तो कीजिए, तुम बहुत प्रिय हो, तुम्हें नंबर नहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक पहनूंगी तो एक, लेकिन दो चार पास में रख ली हैं, बड़ा ऐसे मन भारी आय करके हाय! कि नहीं पहन गुस्सा सकते होगी वो तुम साड़ी। साड़ियाँ। बिल्कुल ऐसे तुनक तुनक के दिखा रही थी, मैंने कहा नहीं, आए! दिखा दूंगी तुम्हें, कोई बात नहीं। तो पहले आप ये बताइए कि आज हम एक स्पेशल साड़ी की जो बात कर रहे हैं, जो कहानी कहने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए। वो वही है हाँ, जो आपने पहनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ। साड़ी इसलिए जीती साड़ी मेरे कलेक्शन में से, क्योंकि ये साड़ी बहुत ही स्पेशल है। अच्छा। ये मेरे बेटे ने, जब उसको वो स्टाइपेंड ही मिलता था, तब उसने वो स्टाइपेंड इकट्ठा करके और ये साड़ी खरीदी थी, बिना मेरी मतलब चॉइस के बताए। या बिना मुझे बताए। सरप्राइज था ये, और देखो कितना सुंदर इसका कलर है, मुझे तो दिखाइए। बहुत ही पसंद है ये कलर इसका देखो। बहुत सुंदर है, हाँ, गोल्डन येलो लग रहा है ना, और ये हाँ, हाँ। और ऐसा इसका ये आंचल है। ओके। तो इसके साथ मैंने मैच करके, वही है कि ब्लाउज तो इसका अब बेचारा नया ब्लाउज आया इसके हाँ, लिए, हाँ, हाँ, लेकिन ये साड़ी मुझे बहुत प्रिय है। हाँ। और ये जाने कहाँ की कैसे साड़ी इसको, है? ये कहाँ ये की साड़ी? हाँ, ये साड़ी है उड़ीसा की। अच्छा, उड़ीसा की बोमकाई साड़ी है ये। अच्छा, तो इस साड़ी को जीआई टैग भी मिला हुआ है, अच्छा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ अच्छा, है। अच्छा। और अब यही है कि पहले तो बहुत बुनी जाती थी, धीरे धीरे जैसे लोगों ने साड़ी पहननी छोड़ दी, उनकी वो हुँ, कम हो गई। हुँ। तो धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा था, अभी फिर से रिवाइव हुआ है। अच्छा, तो जो पहले के मोटिव होते थे वो थोड़े बदल गए हैं, अच्छा। क्योंकि वीवर्स भी अब ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना हर एक को वैरायटी ज्यादा चाहिए। तो पहले जो था ये और ये ना इसके मोटिव्स ये लोग अपने आसपास की जो डेली की दिनचर्या होती थी उसमें ठीक से ही बात है, चुनते थे। ठीक बात जैसे है। आसपास जो भी फूल लगे हुए हैं या अच्छा, सब्जियां हैं, हुँ, रुद्राक्ष का बड़ा वो है इसमें। अच्छा। आप एक बार पल्ला फिर से दिखाइए, इसका पल्ला, इसके पल्ले में क्या बना हुआ है आप इसके बताएँ? पल्ले में अभी तो फूल है। अच्छा, हाँ, ये थोड़ी कंटेम्प्रेरी वाली है। अच्छा, तो इसमें वो पुराने जैसे वो करेला होता था और चीजें होती अच्छा, थी, वो सब नहीं है, डॉल्स भी होती हैं। अच्छा, इसमें डॉल्स नहीं है, इसमें फूल है और थोड़े बहुत पेड़ पौधे जैसे हैं। अच्छा। तो ये है, इसके जो बॉर्डर में हाँ, रुद्राक्ष है, ओह! रुद्राक्ष की लाइनें हैं। अच्छा, और इसकी एक खासियत ये है कि इसमें ये टेम्पल भी है, जो अच्छा। खड़े हुए से निशान ठीक होता है बात है। ना, हाँ, 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 ये ऐसे जो ऐसे खींचे हुए हाँ ऊपर से। लंबे हाँ, लंबे हाँ, हाँ, खींचे ठीक हुए, बात है। हाँ, ये हाँ। टेम्पल बॉर्डर है, तो अच्छा, ये इसकी खासियत है। अच्छा, ये मैंने इसलिए पहनी है आज। अच्छा। तो इसमें ये देखो जैसे ये पान के पत्ते बने हुए हैं, अगर आपको स्क्रीन में जी, दिख रहे हैं दिख तो। रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत हाँ, सुंदर, खूबसूरत है ये। तो ये तो ये आज, उड़ीसा की बोमकाई साड़ी है ना? हाँ, हाँ, और ये सब हैंड वूवन है ये वाली। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हैंड हाँ। वूवन है ये। हम्म। तो तो और इसके साथ आपका वो भी जुड़ा हुआ हुआ है कि बेटा लेकर आया आपके लिए, है ना? तो आपको पता था कि वो ला रहा है या क्या, नहीं कुछ नहीं नहीं बताया नहीं उसने? नहीं नहीं, अब स्टाइपेंड भी ऐसा हाँ। बहुत नहीं था, बट वो ठीक है, वो शायद बच्चों का माँ से होता ही है, तो वो जोड़ जोड़ के उसने ठीक। इकट्ठा करके जब वो आया तो मम्मी देखो। आ, और येलो कलर जैसे कि आप पहन रही है, तो उसको पता था आपको ये वाला कलर पसंद है, ऐसा कुछ? अ, ऐसा पता नहीं, मुझे पसंद उसको पता था कि नहीं पता था, लेकिन हाँ मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे मेरी मेरी मम्मी कहती है कि तुम पे खिलता बहुत है, तो अब वो मुझे नहीं पता,
बिल्कुल लेकिन खिल रहा है। बिल्कुल खिल रहा है। तो देख के लगा होगा कि ये मम्मी के लायक अच्छी लग रही है, तो हाँ। और ये कितने साल पुरानी है? ये करीब 12 साल पुरानी है। 12 साल पर, और चमक हाँ, आज भी बरकरार है। और ये तो आप साड़ी पहनती है की एक क्वाइट खासियत है फ्रिक्वेंटली? ना। हाँ, ये मैं त्योहारों पे पहनती? तो मैं जरूर पहनती हूँ, हर साल एक दो बार तो जरूर पहनती हूँ। अच्छा। शादी ब्याह में जैसे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और यही निकल के आती है सबसे पहले क्योंकि तो। बेटे का प्यार इसकी हाँ, डिपिक तभी करती हो ना, तो वो बनवाना है। प्यार साथ आता है, असल में ये बात बिल्कुल। होती है ना, और चमक भी आ जाती है। एक गर्व भी होता है कि बच्चे ने मेरे बारे में सोचा। बहुत हाँ। सुंदर बात। और जो बाकी साड़ियाँ आपके पास पड़ी हैं जो थोड़ी उदास हो रही थी, उन्हें उदास नहीं होने देंगे। उन्हें हाँ, भी हाँ, आप स्क्रीन पे दिखाइए। और मुझे पता है, आपको दर्शकों को भी बता दूं, संगीता जी मोस्टली साड़ी पहनती है, इससे शी हैज मेनी मेनी साड़ीज। और उनके लिए यहाँ पर भी ये वाली साड़ी पहनना, और खासकर अपने साथ जो रखी है उन साड़ियों में भी इतने से में से चुनकर फिर इतने रखना वो बिल्कुल। भी मुश्किल है। बहुत एंड बहुत मुश्किल था। उनका इंस्टाग्राम हैंडल है साइंस म्यूजिक का, आई होप, है ना? ये उसमें आप उनको देख सकती हैं, और सब लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर साड़ियाँ वो पहन रही हैं। हाँ, तो बताएं, आपके पास और जो पड़ी है साड़ियाँ वो दिखाएं। हाँ, सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ, ये आपको आसाम की है। अच्छा। आसाम की मूगा सिल्क है ये, अच्छा। जो मैंने दिल्ली में ही खरीदी। हाँ। ये इसका आंचल दिखा रही हूँ मैं आपको। हाँ। ये देखो, ठीक है। इसमें जो ये मोटिफ बना हुआ है, हाँ। ये है गॉस बूटा, जो पेड़ पौधे, मतलब जी पौधे जी होते जी हैं ना, जी जी। तो पौधे वाला मोटिफ है, तो ठीक है। गॉस मतलब पेड़, हाँ हाँ। तो ये है। हम्म। और इसकी वहाँ की खासियत ये है कि ये बॉर्डर जो है, हाँ। ये अटैच किया होता है, ये देखिए, हाँ। ऐसे है। ठीक बात है। और हाँ। ये दूसरी साइड नहीं है, ये ऊपर हाँ, से सिला ऊपर हुआ से होता है। सिलाई हुआ हुआ है, ठीक हाँ, है। ये ऐसे ऊपर से सिला हुआ और ये होता है। मुगा सिल्क है? हाँ जी। अब मुगा और सिल्क सबको बता दे कि कितना महंगा है। और हाँ, काम बहुत सुंदर सिल्क है ये मुगा, जो और मूंगा की manufacturing ये है। खासियत है कि इसको जितना धोते हैं पुराना होता है, उतना इसकी हाँ, चमक जो है सुंदर ये बढ़ती गोल्डन है। कहीं जाती नहीं है। वाह वाह। तो ये है। खूबसूरत है ये। और ये असम में रह चुकी हैं संगीता जी, इसलिए ये भी हाँ, उनकी बहुत बहुत ही मोस्ट फेवरेट साड़ीज में से एक है। क्योंकि बिल्कुल। हम जहाँ कहीं रह लेते हैं, चाहे कुछ वर्ष, जैसे मैं भी असम रही हूँ, वहीं पर मुलाकात हुई संगीता जी से, तो वहाँ का एक अपनत्व, जब भी हम उस स्टॉल के सामने जाते हैं ना, चाहे दिल्ली में जाए कहीं भी जाए, तार खींचते हैं तार जैसे। खींचते हैं, और वो हमें खरीदना ही हाँ, पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। वेरी गुड। और दिखाइए संगीता जी, और क्या है आपके ये पास? भी एक आसाम की ही है, ये अभी फिर से असम ही पसंद आ रहा है आपको। ये कंटेम्परेरी है, ये अभी अच्छा। नया वीव है। अच्छा। ये बोडो मिशिंग करके है। तो पहले ये जो था, ये पुरुषों की धोती वगैरह में होता था, ओके। तो अब साड़ियों में भी निकाला है, तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई। शाबाश, बहुत सुंदर। ये हाँ, है बहुत ऐसे। प्यारा। हाँ। तो मैं आपका इसका आंचल दिखाती हूँ, हाँ बहुत ही जी। सुंदर है। अच्छा। ये देखिए। हाँ। वाह, कितना वीविंग हुआ हुआ है, और हाँ, सब बहुत हैंड डेंस वुवन है ये। है। हाँ, हाँ, एकदम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्यारी। बहुत ये महीन मैंने काम आपके लग लिए, रहा और है। ये नया है, मतलब हाँ। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी ये वाली वैरायटी उनको बनाते हुए, अच्छा। तो ये अच्छा। कॉटन में है। अच्छा, पहले जो कॉटन में दिखाई है। थी, हाँ। बहुत सुंदर। आसाम की कॉटन भी बहुत बढ़िया है। यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी कोई साड़ी है साथ में? हाँ जी, हाँ जी। आप गोवा गए हो? गोवा मैं गई हूँ, हाँ गई गए हूँ। हो ना? हाँ। तो गोवा की क्या मशहूर है? फेनी। हाँ। ठीक है। और ऐसे लोगों को लगता है गोवा गए, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए ऐसे हाँ। घूमते हैं, लेकिन गोवा की साड़ी भी मशहूर है। अच्छा, दिखाइए। हाँ, ये मैं लेके आई हूँ, ये गोवा की कुंभी साड़ी है। अच्छा। तो ओ। वहां पर, हाँ, औरतें जो खेतों वेतों में काम करने के लिए पहना करती थी, तो ये है कुंभी साड़ी गोवा की। अच्छा, बहुत तो अगली सुंदर। बार किसी का कोई गोवा जाए तो हम कह सकते हैं कि भैया साड़ी ले आ। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई चीजें हमें पता ही नहीं होती है, जो जनरल हाँ, चल रहा है वही हमें पता लगता है, लेकिन ये हाँ, परसेप्शन गलत है। वहां पर भी साड़ियां बनती हैं और बिकती हैं। हाँ,
तो संगीता जी के पास इतनी साड़ियाँ हमने देखी और बहुत ही आनंद आया। संगीता जी, सिर्फ साड़ियों से काम नहीं चलता, साड़ियों का मेन मकसद है कि पूरी तरह से हम सुंदर लगते हैं ना, क्योंकि हम ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं, है ना, उसकी मैचिंग के ऑर्नामेंट्स होते हैं और फिर ये कुल मिला के एक सुंदरता एक अलग ही देती है। क्या कहते हैं आप साड़ियों के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। साड़ी के साथ जितना हम अपने आप को संवार सकते हैं, और मुझे लगता है एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। यस, यस। जिन लड़कियों को भी, जैसे यंगस्टर्स को भी मैं कभी कभी आती है कि चलो आंटी आप ड्रेप कर दो, आप अच्छे से पहन के, हाँ। तो मतलब उनको अच्छा लगता है। हालांकि उनको ड्रेप करनी इतनी नहीं आती है, पर जैसे डॉली जान भी कहती है कि हाँ। प्रैक्टिस से ही, मतलब कोई ट्रिक नहीं है, आप प्रैक्टिस करो तो आप अब अपने। आप तो कह रही थी ना कि 2 मिनट में आप साड़ी ऐसे पहन लेती है। मुझे भी साड़ी पहनने में समय नहीं लगता, क्योंकि स्कूल में काफी पहनती रही और हाँ बंगाल में थी, तो मतलब यूज टू हो गए, फटफट हो जाती है, ऐसा हाँ, कोई वो नहीं लगता। पहनते रहने से चल जाता है। और नहीं साड़ियों के पहनो लिए तो तो फिर। पीछे काफी वो भी चला था कि 100 डेज साड़ी पहना, तो मैं भी उसमें भाग ली थी। हालांकि 10-15 दिन के ऊपर नहीं खींच पाई, लेकिन बहुतों ने 100 दिन भी पहने हैं। तो हाँ। मैं तो यही कहूंगी कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, और हम्म। खासकर हथकरघा हैंडलूम के लिए साड़ियाँ बिल्कुल। जो बना रहे हैं वो, तो हम्म। हम अधिक से अधिक साड़ियाँ खरीदें। साड़ियाँ कोई कम्बरसम नहीं है, आराम से, जैसे संगीता जी तो हमारा पहला उदाहरण है यहाँ पर, कि कितना आराम से आपने पूरे नहीं लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल। साड़ी पहन के किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस वो थोड़ा सा, कोई भी कपड़ा पहनो तो एक बार सेट होने में टाइम लगता है। और ये है, और साड़ियाँ इतनी कितनी फ्लोई होती है ग्रेट। ना, इतनी फ्लोई होती, किसी भी तरह से पहन लो। यहाँ आगे देखो, मैंने आगे करके रखा हुआ है, इजी है, मतलब कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ 2 पिन लगाइए अगर आपको दिक्कत है, बस हो गया। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि जो थोड़ा साड़ियों से डरते हैं कि भाई मेरे से हाँ संभलती नहीं है, तो संगीता जी के पास आ सकते हैं। बिल्कुल। मेरे पास आने में दिक्कत हो तो मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं। अभी बिल्कुल। मैं सर्दियों में भी पहन रही हूँ, तो जैसे कोट हाँ। के साथ, स्वेटर के साथ, वाह। तो बहुत सारे स्टाइलिंग भी हमें कोर्स देखने को मिल जाएगा वहां पर, है ना, और संगीता जी की पूरी साड़ियां भी हमें दिखाई दे बिल्कुल। जाएंगी, है ना। हाँ, कोई देख तो सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आज का और एक चीज और बताएं। मैं कहना चाहती हूँ हाँ। कि जैसे कई बार हम रंगों से भी डरते हैं, अरे ये रंग अच्छा नहीं लगेगा, हम्म। अरे ये पता हम्म। नहीं, तो पहनते हैं तो सब खिलता है। वाह, क्या अच्छा बात है। हाँ, साड़ियाँ ना, मुझे ऐसा लगता है जब लगता खुलती हैं और आपके ऊपर ड्रेप जब आप करते हो उसको, वो है ही इतनी प्यारी चीज कि उससे आपको खुद को प्यार हो जाता है, और वो प्यार आपके चेहरे है। पर आ जाता है। एकदम इसलिए वो एकदम। चीज आप पर फबती है। कोई भी हाँ, आप लेडी देखिए, अच्छे से कोई भी साड़ी जब चीज जिससे पहनी हुई है वो अच्छी ही लगती है। इसलिए बिल्कुल। एक तो साड़ियों से ना डरे, दूसरा कोई भी कलर से ना डरे, जैसा कि संगीता जी कह रही है ना। एकदम। तो संगीता जी, आज के एपिसोड में हमने बहुत बातें की और मजेदार बातें की, और बिल्कुल, बहुत आने अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। आपकी वार्डरोब में भी हम थोड़ा झांक पाए, इजंट इट। आपकी थोड़ा सा। टेस्ट, आपकी ट्रेडिशनल टेस्ट, हमारा टेस्ट है जो हाँ आपने बताया, तो बहुत अच्छी बात है कि हमें हर स्टेट की साड़ीज के बारे में भी जानना चाहिए। तो हमारी जो हाँ श्रृंखला जी, है बिल्कुल। ये वो। हमारा, मैं तो हम्म। यही कहूंगी ना कि ये साड़ीज और वीविंग हैंडलूम ये हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो हमें इसे अपनाना चाहिए। और अब तो विदेशों में भी काफी पॉपुलर हो रहा है। हाँ हाँ, अब तो तो इसको ना अगर, स्टाइलिंग वे में कर दे रहे हैं। विदेश में जो खादी की भी साड़ियां जा रही हैं, जो बड़ी स्टाइलिश वे में आ रही है, तो अब इट इज इन फैशन, है ना। और अगर हाँ, फैशन में ये नहीं तो होती सही ना, भी है। तो डॉली जैन जी का इतना वीडियो नहीं चलता। मैं तो सीधी बात जानती हूँ कि इतना ज्यादा, और हाँ, बहुत सी लड़कियां आजकल मतलब अब आ रही, इंस्टाग्राम में रील्स बना रही है, इसका मतलब पीपल वांट इट, है ना। पीपल वो, हाँ, या तो अच्छा है और ये ट्रेनिंग। पहनते रहते हैं तो पता लगता है कि मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल नहीं कमरजम है। नहीं है, हाँ। पहने तो सब हो जाता है। और कॉटन की साड़ी हो, कोई भी साड़ी हो, साड़ी सुंदर कुछ भी हो। लगती है बस, है ना। हाँ, तो मैं भी बिल्कुल। इसी ही फेवर में थी, और इसीलिए मैंने सोचा था इस श्रृंखला को शुरू किया जाए। तो आज आप आए, बहुत बहुत आभार। और साड़ियों के बारे में आपने चर्चा की, अपनी साड़ियाँ दिखाई, और बहुत ही अच्छा लगा। तो कोई भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकता है, अपनी साड़ियाँ दिखाएं, और पारंपरिक साड़ियाँ, हम उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि लोगों को हमारे इस एपिसोड से
पता लगे कि हमारे भारत में कितनी विविधता है, हमारे जो बहुत कारीगर बहुत है इतना सुंदर काम कर रहे हैं, तो क्यों बहुत। ना उसे सामने लाया जाए। तो बिल्कुल। यही मेरी कोशिश है। तो कोई भी जुड़ सकता है, संगीता जी आपके भी फ्रेंड जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एक एक एपिसोड हम उठाते जाएंगे, कोई भी हम साड़ी पर चर्चा कर सकते हैं। और हाँ। बेसिक है कहानी, उसके पीछे की कहानी क्यों वो पसंद है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सेम हियर।